खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आजम खान से दिल्ली मिलने पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव। योगी के मंत्री संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान, हो सकता है घमासान। निकाय चुनाव को लेकर प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने की बैठक, बनाई रणनीति। लखनऊ में बारिश से हुए जलभराव का जायजा लेने निकली कमिश्नर रोशन जैकब। बारिश से जलमग्न हुआ भाजपा एमएलसी का घर, ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले बाहर। जलभराव को लेकर जब शहर में निकले डीएम एसपी। जिला अस्पताल में 15 घंटे गुल रही बिजली, बिलबिलाए मरीज तीमारदार। डीएम एसपी एडीएम सीडीओ ने ली बरसात के बाद हालातों की जानकारी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 5 वर्ष से पोषण माह कार्यक्रम सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान और भविष्य को कुपोषण से मुक्त करने का यह बेहद महत्वपूर्ण अभियान है। किशोरी धात्री महिलाएं, माताएं सुपोषण युक्त होंगी तो बच्चे भी स्वस्थ व सक्षम होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान का हाल जानने दिल्ली पहुंचे। आजम बीते 3 दिनों से सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती थे। शुक्रवार को डिस्चार्ज होकर यूपी सदन दिल्ली के सरकारी आवास में रुके हैं। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि 28 सितंबर को राज्य और 29 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आजम खान को अखिलेश निमंत्रण भी देंगे। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का ऐसा बयान सामने आया है जिस पर बवाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश में हर मंदिर के बगल से मस्जिदों को हटा देना चाहिए। उनके इस बयान पर विपक्षी पार्टियां उन्हें घेरने लगी हैं। 2022 के चुनाव के बाद शिवपाल यादव ने निकाय चुनाव को देखते हुए बड़ी बैठक लखनऊ में की। प्रकाश सेल्स समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आदित्य यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे।
शिवपाल यादव की मौजूदगी में निकाय चुनाव की तैयारियां और नए संगठन के गठन को लेकर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। दिल्ली के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली शानदार जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल बहुत उत्साहित हैं। अब वो लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। केजरीवाल उन राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं जहां आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही वह 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश के बाद अब आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बलरामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के आरोपी सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह की जमानत अर्जी शुक्रवार को कोर्ट ने फिर खारिज कर दी है। पेशी के दौरान ही सपा प्रवक्ता के दिल से संबंधित दिक्कत हुई और वह वहीं पर चक्कर खाकर बैठ गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए जिला पुरुष अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। राजधानी लखनऊ में लगातार बारिश होने से जगह जगह जलभराव हो गया है। घरों में पानी घुस गया। बारिश से परेशान शहर का निरीक्षण करने निकली लखनऊ की मंडलायुक्त कमिश्नर रोशन जैकब ने शुक्रवार सुबह ही शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज, जानकीपुरम, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल व रिवर फ्रंट कॉलोनी आदि स्थानों का निरीक्षण करने के बाद ही जलकल विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक दिन की बरसात से जगह जगह हुए जलभराव की समस्या से सिर्फ आमजन को ही नहीं गुजरना पड़ रहा है, बल्कि जनप्रतिनिधियों का भी बुरा हाल हो रहा है। वह भी राजधानी लखनऊ में। सीतापुर के भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान का जानकीपुरम में आवास है। वहां जलभराव का आलम यह हो गया है कि उन्हें लग्जरी गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर चलाकर बाहर आना पड़ा। भाजपा एमएलसी खुद जब जलभराव की समस्या से राजधानी लखनऊ में जूझते नजर आए तो भला उनके अपने क्षेत्र सीतापुर का हाल क्या होगा, यह उन्हें सहज अंदाजा लगा लेना चाहिए। सीतापुर में हुई तेज बारिश के बाद कई मोहल्लों में जलभराव की समस्या बन गई है। इसके बाद शहर के मोहल्ला मुंशीगंज खुद जिलाधिकारी अनुज सिंह पहुंचे। एसपी घुले सुशील चंद्रभान मौके का निरीक्षण करने पहुंच गए। सड़क पर हुए जलभराव को लेकर लोगों से बातचीत की व ईओ वैभव त्रिपाठी को निर्देश देते हुए शहर में कहीं भी जलभराव का समस्या न होने का निर्देश भी दिया। सीतापुर में हो रही लगातार बरसात से जिला अस्पताल के मरीजों का दर्द और बढ़ गया है। 146 साल पुराने जर्जर हो चुके जिला अस्पताल के कई वार्डों में पानी टपकने से मरीजों का बुरा हाल हो गया है। सीएमएस आरके सिंह जिला अस्पताल की जर्जर बिल्डिंग को गिरवाकर नई बिल्डिंग बनवाए जाने के लिए शासन को दूसरी बार भी पत्र लिख चुके हैं, फिर भी शासन स्तर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सीतापुर में हो रही बारिश के चलते जिला अस्पताल की गुरुवार रात 11 बजे से बिजली गुल हो गई। शुक्रवार शाम 4 बजे तक न आने से मरीजों व तीमारदारों का हाल बहुत ही बुरा हो गया। बिजली गुल होने से भीषण गर्मी के बीच बूंद बूंद पानी को मरीज तरस गए। अस्पताल में इतना भी पानी नहीं रहा कि मरीज और तीमारदार शौच जा सकें। मरीजों को शौच के लिए महिला जिला अस्पताल जाना पड़ा, पानी खरीद कर पीना पड़ा। सीएमएस आरके सिंह तक सूचना होने के बावजूद वह इस समस्या को दूर नहीं करा पाए। सीतापुर में हो रही 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद दर्जनों मोहल्लों में जलभराव हो गया, जिससे नाला सफाई को लेकर प्रशासन की पोल खुल गई। शहर के आर्यनगर, लोहारबाग, विजय लक्ष्मी नगर, खूबपुर, विकास नगर, पूर्णागिर नगर, कजियारा, तरीनपुर सहित कई मोहल्लों में पानी भर गया और लोग पानी से घिर गए और घरों में दुबक कर रहना उनकी मजबूरी बन गई। सीतापुर के रामपुर मथुरा में 2 दिन लगातार हो रही बारिश के चलते मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा ने बाढ़ कटान प्रभावित ग्राम पंचायत अखरी पहुंचकर घाघरा नदी का जलस्तर देखा तथा कटान से प्रभावित लोगों के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों द्वारा विद्युत आपूर्ति न होने तथा ट्रांसफार्मर का पोल टूट जाने की शिकायत पर उसे जल्दी से ठीक कराने के निर्देश भी दिए। सीडीओ ने सीएससी पहुंचकर मरीजों का हाल जाना तथा डॉक्टरों की उपस्थिति पंजिका को देखा। यहां पर गंदगी व जलभराव देखकर
नाराजगी भी जताई। इस मौके पर एसडीएम महमूदाबाद मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, तहसीलदार मनीष कुमार, खंड विकास अधिकारी रजनीश शुक्ला, थाना प्रभारी अधिकारी चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, एडीओ पंचायत अभय चंद्र मौर्य, ग्राम विकास अधिकारी रक्षित कुमार वर्मा, दिलीप सिंह, प्रधान अखरी जन्मेजय सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हर गांव के शारदा सहायक नहर खीरी ब्रांच बड़ी नहर के मध्य बना ग्राम सभा राही के सामने पटरी वाले पुल के ऊपर से भारी बरसात के कारण पानी बह रहा है, जिससे राही की और नहर कट गई है। नहर का पानी मिट्टी काटकर बुरहानपुर गांव में घुस रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि राही ग्राम सभा की अधिकतर धान व गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है, साथ ही घरों में पानी घुस रहा है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में एकत्र ग्रामीण व ग्राम प्रधान जयपाल यादव नहर के पानी को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों ने 112 नंबर डायल करके सूचना पुलिस को दे दी है। साथ ही नहर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी सूचना ग्रामीणों द्वारा दे दी गई है, लेकिन मौके पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। लगातार हो रही बारिश के चलते लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम मूड़ी खेड़ा में 2 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल किसी की कोई हानि नहीं पहुंची है। क्षेत्र की ग्राम पंचायत मूड़ी खेड़ा के रहने वाले टहलू पुत्र राम स्वरूप का मकान बरसात के बाद ढह गया। टहलू की माता गुड्डी, जिनका अलग मकान बना हुआ था, वह भी बरसात के चलते ढह गया। रेउसा क्षेत्र में हवा के साथ हुई तेज बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश से नम हुई मिट्टी फिर चली तेज हवाओं से खेतों में खड़ी गन्ने धान की फसल गिर गई है। क्षेत्रीय किसान इससे ज्यादा मायूस दिख रहे हैं। किसानों ने बताया कि बाजरे व मक्के की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बताते चले कि सिधौली, मछरेटा, मिश्रिक, महमूदाबाद, हरगांव, महोली, परसेंडी, थानगांव सहित अन्य क्षेत्रीय किसानों की फसलों को बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है। रेउसा क्षेत्र में बरसात के बाद जल निकासी की व्यवस्था न होने के चलते ब्लॉक कार्यालय व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में कीचड़ हो गया, जिससे पैदल चलने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेउसा कस्बे के मुख्य चौराहे पर सौंदर्यीकरण के बाद भी जल निकासी की समस्या नहीं बनी है, जिससे यहाँ के नागरिक परेशान हैं। खैराबाद नगर क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों की बरसात ने पोल खोल दी है। खैराबाद नहर क्षेत्र में कोई ऐसी सड़क नहीं बची जिस सड़क पर जलभराव न हो। नगर के लोगों ने पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कस्बे के सुजावलपुर चौराहा, चिल्लाए सराय, शेखपुर चौराहा, कुल्हन सराय, पावर हाउस, करनपुर, अर्जुनपुर, तुर्कपट्टी आदि मोहल्लों में जल भराव से नागरिक परेशान हैं। सीतापुर के रेउसा महमूदाबाद मार्ग पर थान गांव में बना यात्री प्रतीक्षालय का छज्जा गिरने से एक हादसा टल गया। बरसात के बाद अचानक यह छज्जा गिर गया था। गनीमत रही कि उस समय छज्जे के पास कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक हादसा होने से टल गया। सीतापुर शहर वासियों के लिए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने का सुनहरा अवसर है। शहर के सहगल धर्मशाला में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन 18 सितंबर से 24 सितंबर तक किया गया है। कथा का रसपान कथाव्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर द्वारा कराया जाएगा। आयोजक सहगल परिवार ने बताया कि कथा का समय प्रतिदिन 3 बजे से साय 7 बजे तक रखा गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। भगवान विश्वकर्मा के पूजन उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का आयोजन मिश्रिक स्टेशन रोड, नैमिषारण्य नगर पालिका गेस्ट हाउस में शनिवार को किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, सांसद अशोक रावत, जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, विधायक रामकृष्ण भार्गव, ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे। जानकारी आयोजक राजकिशोर विश्वकर्मा ने दी। सिधौली क्षेत्र में बारिश होने से सीएससी सहित कई मोहल्लों में जलभराव की समस्या बनी रही।
बारिश से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। कस्बे के महमूदाबाद चौराहे के पास की सड़क तालाब में तब्दील हो गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्र अटरिया के सहजनपुर गांव में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के मकान आंशिक रूप से गिर चुके हैं। साथ ही बारिश से किसानों की फसलें, गन्ना, धान, मक्का आदि को भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय जीवन बीमा निगम में लियाफी यूनियन 1964 के द्वारा शुक्रवार को अभिकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर यह सभी पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं। शुक्रवार को सिर्फ 1 घंटे के लिए इनका प्रदर्शन था। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष विमल शुक्ला, अध्यक्ष राजेश बाबू मिश्रा, कोषा अध्यक्ष महेश जायसवाल, उपाध्यक्ष आत्माराम राठौर, संगठन मंत्री राजेश मिश्रा, महामंत्री अरविंद पांडे, आनंद किशोर, विजय कुमार जायसवाल, रामहेत, एसपी कटिहार, राम नरेश, खगेश्वर दयाल सहित दर्जनों अभिकर्ता मौजूद रहे। सकरन क्षेत्र में बारिश और तेज हवाओं के चलने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश, तेज हवाओं के चलते क्षेत्र में किसान खुशीराम इंद्रसेन श्रवण कुमार ने बताया कि हमारी गन्ना, उड़द की फसल पक गई थी। धान, तिल, तुरई, कद्दू, लौकी, मक्का आदि फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बारिश और तेज हवाओं के चलते फसलें बर्बाद हो गई हैं। महमूदाबाद विकास के लिए 1.5 दर्जन से अधिक सड़कें निर्माणाधीन हो चुकी हैं। यह बात विधायक आशा मौर्य ने विकास खंड कार्यालय के पंचायत भवन में निर्मित किए गए पुस्तकालयों का लोकार्पण करते हुए कही। कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, वीडीओ विवेक मठ त्रिपाठी, ग्राम पंचायत अधिकारी करुणेश आर.के. जैन, भाजपा नेता मोहन प्रसाद बारी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता, जिला मंत्री सुधीर सिंह, मंडल अध्यक्ष रमाशंकर वर्मा, सीपी तिवारी, सीपी निगम अतुल चित्रांश, ग्राम पंचायत अधिकारी अनुज उमराव, चंदन विष्ट, ब्रजेश यादव आदि उपस्थित रहे। वीडियो ने कहा कि महमूदाबाद की 76 ग्राम पंचायतों में से 68 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय बनाए जा चुके हैं। लहरपुर क्षेत्र में लगातार बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक लगातार हो रही बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, तो वहीं खेत खलिहान भी बारिश से उफान पर हैं। बारिश से प्रभावित आमजन की समस्या को देखते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध कुमार पटेल स्वयं मौके पर पहुंचे तथा पानी खींचने के लिए इंजन की व्यवस्था करवाकर पानी का निकास करवाया। बिस्वा में 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते एडीएम राम भरत तिवारी ने एसडीएम पीएल मौर्य के साथ नगर के वार्ड महाराजागंज के भट्टा कॉलोनी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में व्याप्त गंदगी और जलभराव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पंपिंग सेट के माध्यम से तुरंत पानी निकलवाने और साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। ईओ राकेश कुमार को स्थानीय लोगों ने बताया कि जलभराव की समस्या के चलते भट्टा कॉलोनी के वासियों को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नैमिषारण्य तीर्थ कालीपीठ कथा प्रांगण में काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री के सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यास प्रदीप भाई शास्त्री महाराज बड़ौदा ने कथा प्रसंग के पहले दिन भक्तों को बताया कि प्रभु से प्रेम के लिए, भक्त के लिए, मिलन के लिए और मोक्ष के लिए हमें वक्त निकालना चाहिए। सारी सांसारिक बुराइयों को भूलकर बस यही याद रखना होगा कि काली पीठ संचालक पुजारी भास्कर शास्त्री के सानिध्य में काली पीठ संस्थान से काली पीठ चौक होते हुए चक्रतीर्थ पहुंची, जहां कलशों में जल भरकर भागवत शोभा यात्रा निकाली गई। इस कथा में महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई, नासिक, पुणे, जलगांव आदि से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कथा का रसपान कर रहे हैं। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में इस बार मिश्रिख में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुज सिंह करेंगे। स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन प्रत्येक तहसील में किया जाता है। ब्लॉक संसाधन केंद्र कसमंडा पर हुई बैठक में निपुण भारत लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजना संदर्शिकाओं का प्रयोग, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा की जानकारी, ऑपरेशन कायाकल्प की प्रगति जानकर चर्चा की गई। खंड शिक्षा अधिकारी संतोष मिश्रा के निर्देशन में हुई बैठक में हिमांशु शुक्ला, दिनेश सिंह, प्रभात दीक्षित सहित सभी प्रधानाध्यापक मौजूद रहे।
सीतापुर के गांजरी इलाके में घाघरा और सारदा नदियों के जलस्तर में धीमे धीमे वृद्धि हो रही है। पानी बढ़ने के साथ ही कटान में भी तेजी आई है। बिस्वा तहसील क्षेत्र के गार्गीपुरवा निवासी संदीप ने बताया कि गांव के उमेश, दिनेश, प्रदीप, राम नरेश, कमलेश, रामेश्वर, श्री कृष्ण, राम लखन सहित कई ग्रामीणों के खेतों का कटान घाघरा कर रही है। हालांकि अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि नदियों में जलस्तर बढ़ा है, लेकिन अभी कोई खतरा नहीं है। नदियां जब भी उफनाती हैं तो कहीं न कहीं कटान होता रहता है। उन्होंने बताया हालातों पर नजर रखी जा रही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर।